पिछली कहानी में आपने देखा कि राघव को उस फिल्म वाली भूतनी के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा था और उसके दोस्त राहुल को भी उस भूतनी ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब तो आए दिन राघव के घर झगड़े होने लगे। उसकी मम्मी उसके पापा पर इल्ज़ाम लगाती कि तुमने अपने पिता का सामान नहीं बेचा, तो वहीं उसके पापा यह कहकर लड़ते कि अगर तुम्हें घूमने फिरने से फुर्सत मिली होती तो तुम राघव की लगाम कस कर रखती और आज हम इस तरह से किराए के घर में नहीं रह रहे होते। कभी कभी तो दोनों राघव को ये कहकर डांट देते कि सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। एक दिन इन्हीं झगड़ों से तंग आकर वो पार्क में आकर बैठ गया। उसे मोनू ने इस तरह उदास देखा तो उसके पास जाकर पूछा, क्यों, आज फिर डांट पड़ी? अब तो मार भी पड़ने लग गई है। पता है, कल राहुल के मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा करके गए हैं। भाई ये तो बुरा हुआ यार। मोनू, मैं सोच रहा था कि इस भूतनी से कैसे छुटकारा पाऊं। सही कह रहा है भाई। तभी राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मोनू के कान में कुछ कहा, तुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा? कोशिश तो कर सकते हैं। तू रात के 12 बजे मुझे इसी पार्क में मिलना। ये कहकर राघव चला गया। अब रात के 12 बजे राघव और मोनू उस पार्क में मिले। राघव के हाथ में एक कार्डबोर्ड है, सिक्का है और मोमबत्ती है। सुनसान पार्क को देखकर मोनू बोला, भाई जो करना है जल्दी कर। राघव ने जल्दी से कार्डबोर्ड ज़मीन पर बिछाया, सिक्का रखा और उसके सिक्के पर हाथ रखकर बोला, दादाजी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप जहाँ भी हो यहाँ पर आ जाओ। कुछ देर तक राघव यही बोलता रहा मगर कुछ नहीं हुआ। अब मोनू ने कहा, भाई मैं तो घर जा रहा हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा को पता लग गया ना तो मेरी खैर नहीं। अब मोनू तो घर चला गया मगर राघव ने एक आखिरी बार कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो भी अपना सामान समेटकर घर जाने लगा। तभी एक उल्लू पेड़ पर आकर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी उसे सफ़ेद कपड़ों में हवा में लटके अपने दादाजी नज़र आए। दादू, आप आ गए? हाँ मैं आ गया और मुझे पता भी है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तुमने कैसेट पर लिखी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया ना? मैंने भी नहीं लिया था। तभी तो फिल्म देखते वक्त मुझे हार्ट अटैक आ गया था और तुमने तो मूर्खों की तरह पूरी फिल्म देखकर उस भूतनी को घर के अंदर ही बुला लिया। दादू अब मैं क्या करूं? घर जाओ और उस कैसेट की रील को आग लगा दो। पर दादू वो भूतनी मुझे खा जाएगी। थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। तुम अपने साथ टॉर्च लेकर जाना, उसे रोशनी से डर लगता है। बाकी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। और वो ये कहकर गायब हो गए। अगले दिन उसने मोनू को ये बात बताई तो मोनू ने कहा, एक बार अपने पापा को बताकर देख, क्या पता वो भी तेरे साथ चल लें। उसने मोनू की बात मानते हुए डर डर कर ये बात पापा को बताई। पहले तो उन्होंने मना किया मगर फिर वो मान गए। अब रात के 11 बजे मोनू और उसके पापा दोनों हाथ में टॉर्च पकड़े सावधानी से घर के अंदर घुस गए। अंदर बिल्कुल अंधेरा है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि चारों ओर गंदगी है। दोनों बाप बेटे डर रहे हैं मगर एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते ही जा रहे हैं। रघु, वो कैसेट कहाँ है? पापा मेरे कमरे में हैं। ओह, इसका मतलब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। चलो वहीं चलते हैं। अब जैसे ही दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े, उसके पापा को भूतनी ने जोर का झटका दिया। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई और रघु जोर से चिल्लाया, पापा। वो पापा की ओर लपका। भूतनी ने फिर उसके पापा को घुमा दिया और बाथरूम में बंद कर दिया। राघव ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर नहीं खुला। रघु, तुम बाथरूम की खिड़की से टॉर्च फेंक दो और ऊपर जाकर कैसेट की रील को जलाओ। उसने वही किया और वह फुर्ती से ऊपर गया। कमरे में देखा तो वही फिल्म चल रही थी। अब उसने कैसेट निकालने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, उसके हाथ पर करंट लग गया। वो जोर से चिल्लाया तो भूतनी ने हंसते हुए उसे हवा में उछाल दिया।
टॉर्च नीचे गिर गया और वो भी ज़मीन पर गिर पड़ा। तो भूतनी उसकी ओर लपकी, मगर अब रघु ने दोबारा टॉर्च पकड़ लिया तो भूतनी पीछे हट गई। अब उसने कैसेट निकाली और नीचे की तरफ भागा। तभी दरवाज़ा खोलकर राहुल सामने आ गया। यार तू यहाँ, तुझे मोनू ने बताया? अब राहुल की आंखें लाल हो गईं। वह उसे मारने के लिए झपटा, मगर रघु से धक्का मारकर किचन में चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब उसने जल्दी से कैसेट की रील निकाली और साथ लाई माचिस से जलाने लगा। अभी वो आग लगाने ही वाला था कि भूतनी ने उसे गले से पकड़कर हवा में लटका दिया और जलती हुई माचिस ज़मीन पर गिर गई। अब वह उसका गला दबाई जा रही है कि तभी रील को आग लग गई और भूतनी ने चिल्लाते हुए उसे ज़मीन पर गिरा दिया। वो गायब हो गई और घर की लाइट्स अपने आप जल गईं। बाथरूम से रघु के पापा आज़ाद हो गए। राहुल ठीक हो गया। सबने चैन की सांस ली और उसका परिवार वापस अपने घर आ गया। उसकी मम्मी ने कबाड़ी को सारा पुराना सामान बेचने के साथ साथ दादाजी का वीसीआर और कैसेट भी बेच दिए। कबाड़ी के बच्चे पापा का लाया सामान छेड़ रहे हैं। उन्हें एक कैसेट दिखती है जिस पर लिखा है, ये फिल्म मत देखना। मगर वो 4 बच्चे उसे देखने लग जाते हैं और भूतनी की आवाज़ फिर सुनाई पड़ती है। हे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। आई होप आप लोग को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मैं हर वीक कोशिश करूंगी आपके साथ में एक नई स्टोरी शेयर करने की, तो प्लीज़ मोटिवेट मी विद योर कमेंट्स, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।